एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज के एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 8th अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, ये हमारा चैप्टर है मैथ्स का। तो हम पिछली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे। हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक करा था। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4th और 5th करेंगे, जिससे कि ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है इसमें। Obtain the volume of rectangular boxes with the following, यहाँ पे following आएगा, with the following length, breadth and height respectively। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ये हमें कुछ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं, तो ये हमें उनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है, तो हमें इनका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अभी हमसे क्या बोला है, इनडायरेक्टली से मल्टीप्लाई करने को ही बोल रहा है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और ये क्या हो गया, ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H, ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यही होता है वॉल्यूम रेक्टेंगल का। तो ये सवाल हमसे क्या बोल रहा है कि हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो हम देखें, हमने पिछली वीडियो में दो टर्म का यानी कि मोनोमियल और मोनोमियल का मल्टीप्लाई करा था, जैसे कि 4p इंटू 7q। तो यहाँ पे हमने नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करी यानी कि 28, फिर हमने वेरिएबल की वेरिएबल से कर दी यानी कि pq। तो हमने कुछ इस टाइप से सिंगल टर्म की मल्टीप्लाई करी थी। यहाँ पर भी सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ पर 3 मोनोमियल है, यहाँ पर 2 मोनोमियल थे, यहाँ पर 3 मोनोमियल है। कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर्स की मल्टीप्लाई तो 5 3 से कितना होता है, 15 होता है, और 15 7 से कितना होता है बताइए, 15 7 से होता है 105। ओके, अब देखिए, अब हमने एक्सपोनेंशियल लॉज तो अपने पढ़े ही थे। उसमें क्या बोला गया था, अगर बेस सेम है यानी कि वेरिएबल सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग आ रहे हैं ना, तो हम क्या कर दें, एक्सपोनेंट को ऐड कर दें। लेकिन एक ही कंडीशन में ऐड करेंगे जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, और तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम एक कॉमन ले लें और 1 + 2 + 4 करें तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 7, 7 + 4 सॉरी 2 + 1 3 और 3 + 4 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 105 की पावर 105 a की पावर 7। सेकंड का देखते हैं। 2p दी गई है लेंथ, 4p दी गई है ब्रेथ, 8r दी गई है हाइट। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले नंबर्स की। तो 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, 64। ठीक है, अब क्या करें, वेरिएबल की वेरिएबल से p की q से मल्टीप्लाई करें, p इंटू क्यू, पी क्यू, और पी क्यू की मल्टीप्लाई r से करें तो पी क्यू आर। क्या लिख देंगे हम, पी क्यू आर। थर्ड करें, एक्स वाई इंटू 2x² y इंटू 2xy²। यहाँ पर क्या करेंगे, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है ना। अब 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। जब हमने इस 1 की वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 आया, और इस वाले 2 की इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले x की x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर टोटल हमें कितने x नजर आ रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें 3x नजर आ रहा है ना, तो एक x इनमें से कॉमन ले लेते हैं। अब इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे यानी कि 1 + 2 + 1। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अब एक y भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 y दिए गए हैं, तो y के आगे y की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी y की पावर 1 हो जाएगा। तो अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, y की पावर 1 + y की पावर 1 + y की पावर 2। तो इन्हें हम ऐड करने वाले हैं, तो 1 + 1 + 2 कर देंगे सिंपल। तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ये भी हमारा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, a इंटू 2b इंटू 3c। सिंपल है ये, a के आगे कुछ नहीं है तो 1a होगा ना। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 ज़ा 2,
2 3 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया। अब वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर हम a की मल्टीप्लाई b से करें तो a b आ गया, और a b की मल्टीप्लाई c से करें तो a b c आ गया। यही आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे a b c, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास, हो गया हमारा सवाल सॉल्व। देखिए हमने इतनी आसानी से हमारे सारे सॉल्व कर दिए। हमने हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा 105 a की पावर 7 आया। सेकंड सॉल्व करा 64 pqr आया। थर्ड सॉल्व करा 4x स्क्वायर x की पावर 4 y की पावर 4। फोर्थ सॉल्व करा 6 abc। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सवाल सॉल्व। अब बढ़ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ ये सारे नंबर्स। तो सबसे फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ पर क्या बोला गया है एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। अब यहाँ पर एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स है। तो हम क्या यहाँ पर सबसे पहले क्या देख सकते हैं, इन्हें कम्यूटेट कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी सारे नंबर मल्टीप्लाई में, यानी कि सारे वेरिएबल x इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स। तो ये है इस टाइप से। तो हम x के साथ x जोड़ देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक x ये 2x, तो x इंटू एक्स, ये एक y ये 2y, y इंटू वाई। अब ये एक z ये एक z, तो z इंटू जेड। तो यहाँ पर हमारे सारे वेरिएबल दो दो थे, तो हमने मल्टीप्लाई कर दी इनकी। अब हम क्या देखें यहाँ पर x की पावर 1 x की पावर 1। अब हम सबसे पहले क्या कर देंगे, एक x कॉमन ले लेंगे और 1 + 1 कर लेंगे, क्योंकि बेस हमारा सेम है। और हाँ यहाँ पर जब भी हमारा बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, हमारे एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 + 1 हो गया 2। अब y लिखते हैं, यहाँ पर भी सेम होगा, y की पावर 1 y की पावर 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब देखें यहाँ पर z की पावर 1 इस वाले z की पावर 1, यहाँ पे 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सेकंड की तरफ बढ़े, a इंटू a माइनस a स्क्वायर इंटू a क्यूब। अब देखें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं a इंटू, अब क्या हम इस a का स्क्वायर करें तो क्या ये माइनस पॉजिटिव का हो सकता है? हो सकता है। ये a पॉजिटिव का हो सकता है क्या? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर भी a की पावर 1 होगी ना, कुछ नहीं है। तो अब हम क्या ले लेते हैं, इनमें से एक a कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हमने a कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर 1 था ना, ये माइनस था ना, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अगर a इंटू ए करा तो a आया, और a इंटू माइनस ए करा तो क्या आया, माइनस ए आ गया। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, यहाँ पर बेस हमारे सेम है। तो क्या होगा, हम तीनों को ऐड कर देंगे। तो 1 + 2 + 3 यानी कि 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -a की पावर 6 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, इज इक्वल टू -a की पावर 6। थर्ड पार्ट देखें, 2 × 4y × 8y स्क्वायर × 16y क्यूब। अब देखिए सबसे पहले हम नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जितना इजी हो सके उतना इजी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 = 8। अब 8 की 8 से कर दें, 8 8 = 64। तो अब हमें 64 की मल्टीप्लाई 16 से करनी है। तो अगर हम 64 की मल्टीप्लाई 16 से करें तो 6 4 = 24 का 4 कैरी आए 2, 6 6 = 36, 38। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 64 लिख देंगे, 4 12 का 2 कैरी आया 1। यहाँ पे क्या आ गया 1024। इन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आ गया हमारे पास 1024, यही आया हमारे पास। अब देखें यहाँ पर सारे में y दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले y लिखेंगे। एक y हमने कॉमन ले लिया, चलिए एक y हमने कॉमन ले लिया। अब देखें यहाँ पर कितने y दिए गए हैं, यहाँ पर y की पावर 1। अब यहाँ पर सारे बेस सेम है ना हमारे, तो हम क्या कर लेंगे, इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे। तो 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3
इज इक्वल टू 1024 y की पावर 6 आ गई, सिंपल, इज इक्वल टू 1024 y की पावर क्या आ गई, 6 आ गई। फोर्थ देखें, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6 abc, नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 होगा, 1 इंटू 2 क्या होगा, 2 होगा, 2 इंटू 3 क्या होगा, 2 3 जा 6 होता है, 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 क्या होगा, 6 6 जा 36 होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 36 नंबर आ गया। चलिए इसे हमने लिख लिया। अब a इंटू अनदर a, ये वाला a इंटू ये वाला a। अब देखिए, अब हम इतना शॉर्ट तो कर ही सकते हैं ना, अगर a की पावर 1 इंटू a की पावर 1 क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा तो a की पावर 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में करा, a की पावर 2 आ गया। चलिए हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब ये वाला b की मल्टीप्लाई इस वाले b से करते हैं, सेम होगा b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर। ऐसा ही यहाँ पर करते हैं c इंटू सी इंटू सी स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर आ गया, 36 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आ गया। देख लेते हैं हमारा फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या है, ये तो हमारा और भी ज्यादा इजी होगा, क्योंकि m इंटू माइनस एम सॉरी m, यहाँ पर हमारे देखिए सारे m है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक m को कॉमन लेंगे। अब यहाँ पर हमारे सारे m पॉजिटिव के हैं, तो प्लस ये वाला m भी पॉजिटिव का, ये वाला m भी पॉजिटिव का। अब प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर m क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। फिर देखें यहाँ पर हमारा माइनस का m तो हमने लिख लिया। अब ये वाली m की पावर 1, ये m की पावर 1, ये m की पावर 1, बेस हमारे पास 3 सेम है, यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। फिर देखें यहाँ पर n हमारा, ये एक n, ये एक n, n इंटू n, n की पावर 2, जी हाँ n की पावर 2, और यहाँ पर p हमारा सिर्फ एक दिया गया है तो a p लिख दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 8.3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।